रोसड़ा का बहुत लंबा मांग है, पुराना मांग है कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए। आगे इस ओर अगर कोई प्रयास होता है तो आप साथ दीजिएगा? नहीं नहीं, 200%। मैंने तो कहा ही कि मूलभूत चीज़ों में 3-4 जगह आपको रोसड़ा, झंझारपुर, विक्रमगंज, ये जो इलाके हैं, सोनपुर का इलाका, ये सब डिस्ट्रिक्ट बनने लायक हैं। लेकिन अब सरकार को इस पर पॉलिसीज बनाने हैं और एक कमेटी बनाई है सरकार ने, इसके अधीन विचाराधीन है, इस पर जल्द कार्रवाई होगी। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा के बठा के सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं। ये बठा सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक राम स्वरूप महतो जी के पुण्यतिथि पर आए थे। सर, आप रोसड़ा की धरती पर आए हैं और आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा लगा कार्यक्रम और क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, स्वाभाविक है, रोसड़ा के इस सिरूर देहात में, बटाहा में, इतनी बड़ी संस्था बनाकर डॉक्टर रामस्वरूप जी गए हैं हम लोगों को छोड़कर। उनकी पुण्यतिथि थी। हमारे लिए भी बड़ा गौरव का समय था कि मैं इस स्कूल में आया और यहाँ की संस्था को देखा और चीज़ों को देखा कि इतनी स्थापित, मतलब सरकारी स्तर पर इतने बड़े बिल्डिंग, इतने ज़मीन होते हैं, लेकिन कोई प्राइवेट स्तर पर विद्या मंदिर के सहयोग से और रामस्वरूप जी ने अपनी माँ के नाम से ये पूरी संस्था बनाया, ये अपने आप में अनोखा है। इसलिए मैं तो यहाँ नमन करने आया था, कि यहाँ सरस्वती के मंदिर को नमन करने आया था। संबोधन में सर एक बात बोले जो कहीं ना कहीं हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप बोले कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे, मतलब ऐसा क्या कारण था कि आप नहीं आना चाहते? नहीं नहीं, आना नहीं, ये हमने कहा कि हमारी राजनीति कोई हमको आना नहीं था। लेकिन तत्काल सरकार, जब उस समय की सरकार थी, मेरे पूरे परिवार को जेल में डाला, मेरे पूरे घर को ध्वस्त किया, जबकि उसके पहले मेरे पिताजी 6 बार 7 बार एमएलए रह चुके थे। तो शुरू से हम लोगों को ये समझाया गया था कि पढ़ना लिखना है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में रहना है, और ये असर्टेंट है, यहाँ कोई गारंटी नहीं होता है राजनीति। ये जनता के मन पे है कि आपको कब सत्ता देनी है, कब उखाड़ के फेंक देना है। तो इसलिए हम लोग नौकरी करना चाहते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पिताजी मिलिट्री मैन रहे और तीनों युद्ध लड़ा इस देश के लिए, 62, 65, 71, तीनों युद्ध लड़े। वहाँ से आने के बाद देश सेवा में विधायक भी हुए, सांसद भी हुए। तो हम लोगों की कोई, लेकिन एक राजनीतिक परिवार के थे, तो एक वर्कर के तौर पर 90 से काम जरूर करते थे, लेकिन कोई राजनीति में आगे बढ़ना ये नहीं सोचा था। तो इसी, वही तो हमने कहा कि तत्काल सरकार के यातना से राजनीति की मुख्यधारा में आया। यही चीज़ सर जानना चाहते थे। एक चीज़ और सर, इतने लंबे राजनीतिक में समय बिताने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम जनमानस है उनकी समस्याओं से आप भली भांति परिचित हैं। आज मंत्री बन के उन समस्याओं को दूर करने का किस तरह से आप प्रयास करते हैं? देखिए, पहले शहर में जब हम मंत्री हुए, पहले कृषि मंत्री हुए, तो बागवानी के सिस्टम्स को खड़ा करने का प्रयास किया। बाद में नगर विकास, पीडब्ल्यूडी योजना में काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पर शहरों में किस तरह चीज़ें स्थापित की जा सकती है। शहर में हम जाते थे तो टाउन हॉल नहीं होता था, तो वहाँ सम्राट अशोक के नाम पर, क्योंकि हमारा जो अशोक स्तंभ है उसी के प्रतीक है, तो हम लोगों ने उनकी एक व्यवस्था खड़ा किया। उसके बाद कचरा प्रबंधन, एलईडी लाइट का कंसेप्ट नहीं था, तो एलईडी लाइट भी उस समय हमने 10 लाख लगवाए थे। इस बार हम गांव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार पार्टी ने पंचायती राज का कार्य दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में हम पंचायत को कैसे सशक्त कर सकते हैं। जहां पंचायत सरकार भवन नहीं है, वहां सभी जगह पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करेंगे। गांव से बाहर लोगों को जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क जब गांव में मिल गया, तो उसके मूलभूत चीजें जैसे आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, या किसी को कोई प्रमाण पत्र सरकार से लेना है, तो हम आरटीपीएस काउंटर सभी पंचायतों में खोल रहे हैं। तो इसलिए अब गांव के विकास को ही मूल धारा में लाना है,
तभी इस देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। अभी जैसे वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, बहुत जगह पे कंप्लीट हो गया, बहुत जगह पे बाकी है। जो नया टीम अभी सर बन के आ रहा है, उसके साथ कैसे तालमेल बना के चलिएगा पंचायती कार्य मंत्री के तौर देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हम सभी पंचायत के मुखिया जीत के आएंगे, पंचायत के जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सबका ट्रेनिंग कराएंगे। सभी जिले में प्रखंड स्तर तक पर हम ट्रेनिंग कराएंगे कि उनको ये बताना जरूरी है कि उनको सरकार ने क्या क्या अधिकार दिया है और उनके दायित्व क्या है, ये उनको समझाया जाएगा। और फिर 15 मार्च से हम लोग युद्ध स्तर पर डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक दो दिन पहले सर समीक्षा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराबबंदी कानून की, जिसमें ये निकल के आया कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी माफियाओं से साठगांठ करके शराब का कारोबार करते हैं, उनके लिए कुछ कड़ा कानून जो है सो बनाया गया। आपको क्या लगता है कि प्रभावी साबित होगा? देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है, शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला है। ये जनमानस के कल्याण के लिए महात्मा गांधी ने सपना देखा था इस देश में कि गांव में लोग नशा मुक्त हो। इसलिए ऐतिहासिक फैसले में कुछ अपराधी अपराध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना, वो तो अपराधी है। कोई यदि शराब बेच रहा है तो वो अपराधी है। जिस तरह 302 के हत्या का मालूम है कि ये 302 का हत्या का मामला चलेगा, उसके बाद भी लोग हत्या कर रहे हैं, तो वो तो अपराधी है ना। तो उसी तरह शराब बेचने वाले लोग अपराधी हैं। जैसे सर मंत्री के बाद आप विधायक भी हैं, आपके भी कार्यकर्ता होंगे क्षेत्र में, वो लोग मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से आपके पास जब शिकायत जाता होगा कि पुलिस मिली भगत करके बिचवाती है, आप अपने स्तर से प्रयास करते हो, दूसरे विधायक एक शब्द साफ कहा कि शराब से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अपराधी है। कौन है, मैं नहीं जानता। एक अंतिम सवाल सर, रोसड़ा का बहुत लंबा मांग है, पुराना मांग है कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए। आगे इस ओर अगर कोई प्रयास होता है तो आप साथ दीजिएगा? नहीं, 200%। मैंने तो कहा ही कि मूलभूत चीजों में 3-4 जगह आपको रोसड़ा, झंझारपुर, विक्रमगंज, ये जो इलाके हैं, सोनपुर का इलाका, ये सब डिस्ट्रिक्ट बनने लायक है। लेकिन अब सरकार को इस पर पॉलिसीज बनाने हैं और एक कमेटी बनाई है सरकार ने, इसके अधीन विचाराधीन है, इस पर जल्द कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।